नमस्ते दोस्तों। मान लीजिए आपके हाथ में जैकपॉट लगा है। उस जैकपॉट में आपको 1 लाख रुपए मिले हैं। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, आप अपनी दादी या मम्मी की तरह चुपचाप बैंक जाते हो और उस पैसे की एफडी करा देते हो, जो कि सेफ भी है और टेंशन फ्री भी है। दूसरा, आप सोचते हो कि चलो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं और पैसा स्टॉक मार्केट यानी इक्विटी में लगाते हैं। अब एक तरफ है सुरक्षा और दूसरी तरफ है पैसा तेजी से बढ़ाने का मौका। देखते हैं लेकिन आपके लिए सही क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एफडी और इक्विटी में फर्क क्या है और किस में पैसा लगाना ज्यादा समझदारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू वेल साइड। सबसे पहले बात करते हैं हमारी सबसे पुरानी और भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट एफडी की। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए बैंक में जमा किए। बैंक बोलता है कि वो आपको साल का 7% ब्याज देगा। इजी लैंग्वेज में समझें तो आप अपने पैसे बैंक को कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने दे रहे हैं और बैंक बदले में आपको किराया यानी इंटरेस्ट दे रहा है। अब चाहे शेयर मार्केट गिर जाए, कंपनी डूब जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, साल के आखिर में बैंक आपको लगभग 1,60,000 वापस देगा। सबसे बड़ा फायदा क्या है? यहाँ मन बहुत शांत रहता है। रात में ये सोचकर नींद नहीं होती कि अगर पैसा आधा हो गया तो। लेकिन एफडी में छोटी सी प्रॉब्लम भी है और जिसका नाम है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। मान लीजिए महंगाई 6% से बढ़ रही है और आपकी एफडी 7% दे रही है, तो असल में आपका पैसा सिर्फ 1% ही बढ़ रहा है। यानी एफडी आपको बहुत अमीर तो नहीं बनाती, लेकिन आपके पैसों की वैल्यू को धीरे धीरे कम होने से बचाती जरूर है। अब बात करते हैं इक्विटी यानी शेयर मार्केट। मान लीजिए आपने रिलायंस या टाटा जैसी किसी बड़ी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। यहाँ आप बैंक को पैसे उधार नहीं दे रहे, बल्कि उन कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन रहे हैं। मतलब अगर कोई कंपनी आगे बढ़ती है, नए प्रोडक्ट्स लाती है या प्रॉफिट कमाती है, तो उसका फायदा आपको भी मिलता है। यही वजह है कि आपके 1 लाख रुपए फ्यूचर में 1.5 लाख, 2 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, जिसे हम वेल्थ क्रिएशन कहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ा रिस्क जरूर होता है। कभी कभी मार्केट नीचे गिरता है और आपका 1 लाख रुपए कुछ समय के लिए 90,000 दिखने लगता है और यही लॉस देखकर कुछ लोग घबरा जाते हैं। लेकिन अगर हिस्ट्री देखी जाए तो लंबे समय में यानी 5 से 10 साल में इक्विटी ने एवरेज 12 से 15% तक रिटर्न दिए हैं। और यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग सिर्फ पैसे बचाते नहीं बल्कि इक्विटी में इन्वेस्ट भी करते हैं। अब जल्दी से एफडी और इक्विटी का सीधा कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले सेफ्टी। एफडी में सेफ्टी ज्यादा रहती है और इक्विटी में थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है। दूसरा, रिटर्न्स। एफडी में रिटर्न्स फिक्स होते हैं और लिमिटेड भी, लेकिन इक्विटी में रिटर्न पोटेंशियल काफी बढ़ जाता है। तीसरा, लिक्विडिटी। एफडी अगर आप बीच में तोड़ते हो तो बैंक कभी कभी पेनल्टी काट लेता है, जबकि इक्विटी में आप शेयर्स कभी भी बेच सकते हो और पैसा लगभग 2 दिन में ही अकाउंट में आ जाता है। और लास्ट वन इज टैक्स। एफडी का पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, लेकिन इक्विटी में आप शेयर्स अगर 1 साल बाद बेचते हो तो 1 लाख रुपए तक का भी प्रॉफिट टैक्स फ्री हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर आपके लिए सही क्या है? देखिए, अगर आपको 1 साल के अंदर पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे शादी, बाइक या कोई बड़ा खर्च, तो ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। एफडी बेहतर ऑप्शन है। लेकिन आपका गोल लॉन्ग टर्म है, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या आने वाले 10 साल में बड़ा फंड बनाना, तो फिर इक्विटी बहुत ही पावरफुल ऑप्शन बन जाता है। पूरा पैसा एक ही जगह मत लगाइए। थोड़ा पैसा एफडी में रखिए ताकि इमरजेंसी में काम आए और बाकी पैसा इक्विटी में लगाइए ताकि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हो सके। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप एफडी वाले इंसान हो या इक्विटी वाले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।